हेलो माय फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम निकल चुके थे देवरिया से बनारस के लिए। मैं, मेरी सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ तीनों एक साथ। ट्रेन में खाने का मजा अलग ही है। तो बस पेट पूजा करना शुरू कर दिया हमने। कैप्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा प्री वेडिंग ब्लॉग। तो मेरे फियांसे आ चुके थे देहरादून से बनारस के, जहाँ हमें कराना था प्री वेडिंग। बनारस की गलियों में पहुंचते ही हमने खाना शुरू कर दिया देसी बनारस की चीजें। पेट पूजा करने के बाद मैं एक शॉप पे गई, भैया से रिक्वेस्ट मिनट के लिए मुझे सैलड बना दो। तो मैंने पहला कस्टमर अपनी सिस्टर इन लॉ को, फिर मैंने मेरे फियांसे से बोला कि आप भी कुछ खरीद लो। बोल रहे कि यार बहुत महंगी चीजें तुम तो बेच रहे हो। यार मैंने कुछ भी सेल नहीं किया। फिर डमरू दिख गया तो बस बजा लिया। मुझे देखकर मेरे फियांसे का भी मन हो गया तो उन्होंने भी बजाया। और बनारस की गलियों में गए, पान नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। और ये बनारस की गलियां 60 कदम जाओ मस्ती करते करते हम पहुंच गए होटल। ये ड्रेस मुझे कल पहनी थी। मेरे फियांसे ने इसको सही करना शुरू कर दिया। अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल चुके थे गंगा घाट के लिए। और मेरा पहला शूट था साड़ी में। मॉर्निंग में गंगा घाट पहुंच के लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा शूट की शुरुआत होती है मेरे फियांसे से नदी के अंदर। सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंड थी ना, उनके बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। और इस ठंडे पानी में शूट करना अर्ली मॉर्निंग भाई बहुत टास्किंग। ये शूट कंप्लीट करते ही हमारा दूसरा शूट शुरू होने वाला था। इसके लिए हमने कपड़े चेंज कर लिए। तो हमारा दूसरा शूट भी शुरू हो चुका था बनारस की गलियों में। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा तो फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लगी। हमारे पास टाइम बहुत कम था और शूट बहुत लंबा था। फिर जो हमारे साथ दो लड़कियां गई थी ना, मेरी सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ, दोनों ने इस मौके का खूब फायदा उठाया। वीडियोस एंड फोटोज लेना शुरू कर दिया अपने। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरे फियांसे ने तुरंत मुझे कंधे पे टांग लिया कि हमारे पास टाइम बहुत कम था। जैसे हमारा दूसरा शूट खत्म होता है, हमारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं रास्ते में और इन्होंने काफी बातें किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा। फिर हमने तीसरे शूट के लिए भी ड्रेस चेंज कर लिया एंड देन हमारा तीसरा शूट भी शुरू हो चुका था। इवनिंग हो चुकी थी एंड इवनिंग खत्म होने से पहले, यानी कि धूप ढलने से पहले हमें एक शूट करना था। मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए थे। अब बारी थी मेरे फियांसे की, जो कि चेंज कर रहे थे। आपको बताया था मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा चल चुकी थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे सपोर्ट दिया चलने में, क्योंकि हमें जाना था जिस साइड में सनसेट होने वाला था, हमें उस साइड जाना था, इसलिए थोड़ा सा चल के जाना था। तो फाइनली गाइज हमारा इवनिंग का लास्ट शूट भी कंप्लीट हो गया। लिटरली मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, सुबह से हम शूट कर रहे थे। माय गॉड, बट ये शूट अभी खत्म नहीं होता। अभी हमारा आखिरी शूट है वो गंगा आरती। मुझे पहनी थी साड़ी और इनको पहनना था धोती एंड कुर्ता। हमारा शूट हो ही रहा था कि इतने में एक और फ्रेंड्स हमारी मिल गई। वाह, तो उन्होंने हमारे साथ कुछ फोटोज लिए, वीडियोस लिए। मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो कन्नड़ में बात कर रही थी। फिर मेरे फियांसे को कन्नड़ आती है तो उन्होंने बात किया उनसे। गाइस सच में अगर आपको कोई फ्रेंड्स मिल जाए तो कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना। सच में मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी। ये मेरा ना लास्ट शूट था, इसके बाद मुझे कोई भी शूट नहीं करानी थी। 6 ಮಾರ್ಚ್ फिर हमने गंगा जी में दीप को प्रज्वलित किया और बहाया। वहाँ पे भी हमारा एक शूट हुआ। शूट का जो डे होता है ना भाई, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। एक वीडियो